यहाँ पर भारत को तोड़ने की साजिश करी जा रही है, भारत को विभाजित करने की साजिश करी जा रही है। दोस्तों, यूएसए का भारत को लेकर के जो नेफेरियस प्लान है वो और भी पुख्ते रूप से अब सामने आता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा शेख हसीना जी ने आज से कुछ समय पहले एक बात कही थी कि एक पश्चिमी देश कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, अमेरिका की बात करते हुए, जिसके द्वारा वो एक नया क्रिश्चियन नेशन क्रिएट करना चाहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप वाले इलाके में। लेकिन अब यहाँ पर एक और सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है कि जो भारत है वो ईसाईयत के नाम पर विभाजित हो सकता है, और इसके लिए पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। शेख हसीना ने इसकी तरफ इंडिकेट भी किया था, लेकिन लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिया नहीं है। मिजोरम के मुख्यमंत्री, जी हाँ दोस्तों, सर्विंग मुख्यमंत्री, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है, वही मुख्यमंत्री ने यूएस में जाकर एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने वहां पर जाकर के ऐसा कहा है कि जो पीपल हैं वो 3 देशों में बटे हुए हैं, ये सही नहीं है, नेशनहुड होना चाहिए इनका, और अब ये सही समय आ गया है जब तीनों के तीनों देश के बीच में जो बटे हुए लोग हैं ये सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाएं। एक बार भारत विभाजित हुआ किस समुदाय की वजह से? मुस्लिम समुदाय की वजह से, क्योंकि उनको अपना अलग देश चाहिए था। वाकई ये आपको जो आंकड़े हैं वो चौंका देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ईसाईयत में धर्मांतरण चल रहा है और रेशियो कितना बढ़ करके पूर्वोत्तर में ज्यादा हो चुका है। दोस्तों, इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ये जोलैंड की मांग इन्होंने यहां पर रखी है। चीफ मिनिस्टर मिजोरम इंडियानापोलिस यूएसए में जाके इन्होंने जो स्पीच दिया है, इसमें जरा ये लाइन पढ़िए, एक देश में बॉर्डर हो सकता है लेकिन ट्रू नेशन में ये सब कुछ नहीं होता। हम अनजस्टली डिवाइडेड रहे हैं, मजबूर हुए हैं 3 अलग अलग सरकारों के द्वारा, उनके अंदर हम रहे 3 अलग अलग देशों में। देखिए, पिछले दिनों बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग कर पूर्वी तिमोर जैसा एक नया ईसाई देश बनाने की बात की जा रही है, इसकी साजिश चल रही है। उन्होंने जिस ईसाई देश की बात कही है उस ईसाई देश में आप देखोगे कि भारत के पूर्वोत्तर के कम से कम 5 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और मेघालय है। यदि बात की जाए इन 5 में से 3 राज्यों की, तो ऑलरेडी ये ईसाई बहुल हो चुके हैं, जहां पर 80% से ज्यादा की आबादी में आपके ईसाई रह रहे हैं। मिजोरम ऑलरेडी यहाँ पर ईसाई जो है कन्वर्ट हो गए हैं, नागालैंड में भी हो गए हैं, मेघालय में भी हो गए। बहुत जल्द आपके बचे हुए 2, विच इज कौन? अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। मणिपुर में काफी टाइम से हिंसा आपकी चली रही है, जिसके पीछे जो ईसाई षड्यंत्र है उसका कहीं ना कहीं आपको हाथ देखने को मिलेगा। और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, ये भी जल्द ही आपको ईसाई बहुल देखने को मिल जाएंगे। जानने वाली बात क्या है, करंट सीएम मिजोरम ने कहीं ना कहीं इशारा किया कि वो भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और ये बड़ा ही फिशी है क्योंकि इस पूरे मामले को मेन स्ट्रीम मीडिया ने अब तक पिक नहीं किया, क्योंकि दोस्तों अब ऑलरेडी 2 महीना हो चुका है। ये न्यूज आप देख सकते हैं, ये 4 सितंबर 2024 का आप देख लीजिए, ये स्पीच है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आया ही नहीं, सावियर रोड्रिग्स ने आज डाला, तब इनके डालने के बाद आज हम भी इस पर चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था ऐसा इन्होंने कुछ कहा है। यहां पे आपको बता देता हूं, ये स्पीच 4 तारीख को इन्होंने यूएस में दिया है, 5 तारीख को एज इट इज अपलोड हो चुका है, लेकिन भारतीय मीडिया की चुप्पी बनी हुई है। दोस्तों, दिस इज वेरी फिशी। अगर आप देखें तो यहां पे गवर्नमेंट भी इसे इग्नोर कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इग्नोर कर रही है, जैसे कुछ नहीं हुआ। यानी कि ये जो आपके पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं, इनमें साजिश के तहत धर्मांतरण करवाया जा रहा है और भारत से अलग करके एक नई पूर्वी तिमोर जैसे देश को स्थापित करने की बात की जा रही। अब यहाँ पर कौन कर रहा है? ये 2 बड़ी शक्तियां हैं, आपके अमेरिका और चीन मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली मेन चीज है यहाँ पर, अमेरिका ऐसा करना चाहता है क्योंकि अमेरिका का चीन से बाना नहीं बनता है भाई। तो अमेरिका चाहता है कि यदि इस जगह पर हमारे एयरबेस होंगे, जो कि वो बांग्लादेश में कह रहे थे, सेंट मार्टिन द्वीप में वो एयरबेस लगाने की बात कह रहे थे, जो कि वहां की जो शेख हसीना थी उन्होंने मना कर दिया था। जब मना कर दिया तो वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया। और ऐसा ही कुछ हुआ था पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ, कि वहां पर भी उन्होंने अमेरिका का थोड़ा सा कुछ बातें नहीं मानी थी, तो वहां पर भी पाकिस्तान में तख्ता पलट किया गया और सेम
सेम चीज की गई आपकी बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ, जब उन्होंने ये बात नहीं मानी कि हम क्या है आपको यहाँ पर एयरबेस लगाने देंगे। तो इस तरीके की यहाँ पर चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। लालच दे रहे थे वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट को, जो शेख हसीना थी उनको, कि हम आपको चुनाव जितवा देंगे, उसके बदले में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना एक एयरबेस स्थापित करने के लिए, मुझे एयरबेस यानी कि अमेरिका अपना एयरबेस स्थापित करने के लिए मुझे आप एक जगह दे दो। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसने भारतीय मीडिया में हलचल मचा दी है। शेख हसीना का दावा कि अमेरिका भारत को तोड़ने की साजिश कर रहा है, हालिया दिनों में एक बार फिर ज़ेरे बहस आ गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मिजोरम के वज़ीर आला ने एक हालिया बयान में अपनी रियासत के लिए अलहदगी की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिससे भारत में तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारतीय मीडिया का कहना है कि शेख हसीना ने काफी पहले खबरदार किया था कि अमेरिका भारत को तकसीम करने के मंसूबे पर काम कर रहा है। उनके मुताबिक अमेरिका भारत को तोड़कर एक ईसाई मुल्क बनाना चाहता है और इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकों की हमायत कर रहा है, खास तौर पर शुमाल मशरकी रियासतें जैसे कि मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड इस साजिश का शिकार हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि शेख हसीना ने ये बयान क्यों दिया और अमेरिका को भारत के टुकड़े करने में क्या दिलचस्पी हो सकती है। याद रहे कि अमेरिका ने हमेशा भारत को अपने एक अहम इत्तेहादी के तौर पर पेश किया है, लेकिन हकीकत में उसका एजेंडा कुछ और हो सकता है। भारत के साथ ताल्लुकात में ऊंच नीच आना, इस खित्ते में अमेरिकी मुफादात के लिए नए इत्तेहाद बनाना और अपने मुफादात के लिए भारत पर दबाव डालना अमेरिका की पुरानी चालें हैं। शेख हसीना के दावे के मुताबिक अमेरिका भारत में ईसाईयत के फरोग की भी हमायत कर रहा है और इस काम के लिए मुख्तलिफ NGOs और चर्चेस को फंड्स फ्राहम कर रहा है। भारतीय मीडिया ने भी इन खदशात का इजहार किया है कि मुख्तलिफ तंजीमें शुमाल मशरकी भारत में अलहदगी पसंद तहरीकों को माली अमदाद दे रही हैं, ताकि वहाँ का कल्चर और मजहबी माहौल तब्दील किया जा सके। भारत के अंदरूनी मसाइल जैसे कि मुख्तलिफ रियासतों में अलहदगी पसंदी अमेरिका को मौका फ्राहम करती है कि वो भारत को अंदरूनी तौर पर कमजोर करे और अपने मफादात को आगे बढ़ाए। मिजोरम के वज़ीर आला के बयान ने इन खदशात को और तकवीत दी है और भारतीय मीडिया का कहना है कि ये अमेरिका की एक सोची समझी चाल का हिस्सा है, ताकि भारत को तोड़कर उस पर अपना असर और रसूख कायम किया जा सके। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। जी ने कहा था कि ऐसा कुछ पश्चिमी देश प्लान कर रहे हैं, तभी से बात चली थी ज़ोगाम की, जिसको ज़ोलैंड भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो एक देश बनाने की डिमांड है कुकी चिन पॉपुलेशन की, जिसमें अगर आप देखें तो कहां कहां के जमीन को हथियाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे मिजोरम, वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे चिटगांग डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश, यहाँ पे चिन स्टेट म्यांमार और चूरी चांदपुर वाला जो इलाका है मणिपुर का, वो वाला भी इलाका मिला के एक ज़ोगाम बनाया जाए, कुछ ऐसी डिमांड है। अब दोस्तों यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ज़ोगाम का और एक मैप इस प्रकार से भी है, इसमें आप बांग्लादेश का भी कुछ इलाका डालेंगे, बंदरबन डिस्ट्रिक्ट चित्तगोंग डिवीजन का, और यहाँ पे मणिपुर का आप देखें तो ये चूरा चांदपुर वाला इलाका भी डालेंगे, और इसके साथ चिन स्टेट ऑफ म्यांमार है ही, मिजोरम भी है ही। तो ये 3 देशों में बटा हुआ कहीं ना कहीं सो कॉल्ड लैंड है, जो अपने आप को एकजुट होके जो पीपल कहते हैं, उनकी ये भूमि बताई जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो सो कॉल्ड ज़ोलैंड है, इसमें 1 मिलियन चिन स्टेट ऑफ म्यांमार में रहते हैं, सभी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हैं।